गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? ठीक है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? विशेषण पढ़ाया था। तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। विशेषण के बाद आज हम लोग क्रिया पे चलते हैं। क्रिया, क्रिया, काम, काम। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? क्रिया के संदर्भ में देखेंगे क्रिया की परिभाषा, धातु किसे कहते हैं और क्रिया के भेद। ये 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तीनों पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्रिया का मतलब ही होता है बच्चा काम, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे क्रिया कहते, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, कार्य का करना मतलब काम होना, काम, ठीक है। कार्य का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। कार्य का करना तो समझ में आता है, या होना जाना जाए, कार्य का करना, ठीक। राम जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जाना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। आराम क्या है? करता है। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक। राम जाता है, हो गया। अब होना क्या होता है बच्चा? वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। वर्षा का होना, वर्षा का होना क्रिया कहलाता है, समझे? वर्षा का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो समझ गए किसी काम का करना क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। पढ़ना तो है क्रिया, ये बात तो समझ में आती है। और होना क्या है भाई? तो वर्षा हो रही है, वर्षा का होना भी क्रिया है। ऐसे भी हम जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है ना, वो भी क्रिया होता है। समझ गए? ठीक है। अब हम चलते हैं कि धातु किसे कहते हैं। ये शायद आपको दिखाई नहीं दिया क्या? मैं कंफर्म हो जाती हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु, जानते हो ये प्रश्न आता है, धातु किसे कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये प्रश्न, और उसी दृष्टि से मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातों को बताते चलूंगी ताकि सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं ये क्रिया की जो परिभाषा है। अब मैं इसे हटाती हूँ और धातु की ओर चलती हूँ।
तो धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखते हैं भाई मूल रूप क्या होता है। मूल रूप क्या? जड़, ठीक है, रूट, उसको ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे था कि मुझे क्रिया की परिभाषा बताना था, आप लोगों ने जाना। क्या जाना बच्चा? काम का होना और करना दोनों क्रिया कहलाता है। दूसरा नंबर पे था कि धातु किसे कहते हैं? धातु, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। है में अनुस्वार, जब है बोलते हैं तो अनुस्वार लगाना, अनुस्वार इस बिंदी को कहते हैं, अनुस्वार लगाना बहुत जरूरी होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमेशा याद रखिए, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि धातु किसे कहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बच्चा ये बताओ, पढ़ना क्रिया है ना? पढ़ना, लिखना, लिखना क्रिया है। हंसना क्रिया है, क्रिया है, ठीक है। पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना सब क्या है बच्चा? क्रिया है। अब इसमें धातु क्या है? पढ़। धातु जो है वो है पढ़, ये धातु है बच्चा, धातु। और इसमें ना प्रत्यय लगा है, तब ये पढ़ना बना है, ठीक है। और इसी प्रकार लिखना में लिख धातु है, मूल शब्द जो है वो क्या है? लिख है, लिख, ठीक। इसमें भी ना प्रत्यय लगा है, तब ये लिखना हुआ है। ये है हंसना, हंस क्या है बच्चा? बोलो, मूल धातु है, ठीक है। मूल शब्द क्या है इसमें? हंस है, उसमें ना प्रत्यय लगने से हंसना बना है। तो धातु हमारा क्या क्या है? पढ़, लिख, हंस, खेल, दौड़, सब धातु है, समझे। क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं और उसमें प्रत्यय लगाकर हम लोग क्रिया बनाते हैं, समझी। आगे बढ़ती हूँ, ठीक है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ बताओ तुम लोग, सोचो कि मैं क्या बोल रही हूँ। सुजान मतलब होता है पंडित। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है व्यक्ति? करत करत अभ्यास के जड़मति, मति मतलब बुद्धि, मति का मतलब होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ होती है, ठीक है, वो भी कैसा हो जाता है? बुद्धू व्यक्ति भी पंडित बन जाता है, विद्वान बन जाता है, समझ गए। तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देखे थे? तीसरा हम लोग सोचे थे कि क्रिया के भेद पढ़ेंगे। यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया था। तो अब क्रिया के भेद पे आते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद बच्चा 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला आधार क्या है इसका? पहला आधार है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार, सॉरी, कर्म के, एक मिनट मैं इसको चेंज कर लूं। कर्म के
आधार पर। ठीक है, क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला क्या है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, ये हमको जानना है। ठीक है ना, कर्म के आधार पर इसका भेद होता है। दूसरा होता है बच्चा संरचना। संरचना या रचना भी बोल सकते हो। रचना के आधार पर। समझे? पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना या रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। कर्म पहला वाला हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, पहला वाला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि मैं लिख पाऊं। कर्म के आधार पर पहला जो है क, वो क्या है बच्चा? स लिखो। स्पेलिंग गलत होता है ना, स लिखो, कर्म लिखो, कर्म क लिखो, सकर्मक। समझे? दूसरा क्या होता है बच्चा? अकर्मक। अ लिखो, कर्म लिखो और क लिखो। समझ गए कि कैसे लिखना है? ठीक, सकर्मक, अकर्मक, ये दो जो भेद, एक मिनट, ये दो जो भेद किए गए हैं क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक, किसके आधार पे? कर्म के आधार पर किए गए हैं। ठीक है, तो सकर्मक किसको कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो। स मतलब साथ, स का अर्थ होता है साथ, साथ। ठीक है, और अ का मतलब होता है, क्या होता है? अभाव। अ का मतलब होता है अभाव। किसका अभाव बताओ? कर्म का अभाव। ठीक है, किसका साथ? कर्म का साथ। पहला हम लोग देखते हैं क वाला, सकर्मक। सकर्मक देखते हैं। तो ये जो सकर्मक है, क्या है बच्चा? अभी मैंने क्या बताया कि स का अर्थ क्या होता है? साथ। किसके साथ? कर्म के साथ। ठीक है, जब वाक्य में क्या होगा? जब वाक्य में बताओ क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां से देखते हैं पहला वाला सकर्मक की परिभाषा मैंने बता दिया ना आपको। स मतलब साथ और अ मतलब अभाव, और जो इसके बगल में बस उसी को बैठा दीजिएगा ना परिभाषा में। जैसे देखिए, स कर्मक ऐसा लिख दिया। सकर्मक भी लिखना मैंने बताया। स बस लिखिए, कर्म यहाँ है और क यहाँ बैठाइए। सकर्मक। तो जब वाक्य में वाक्य में वाक्य में क्रिया के साथ क्या हो बच्चा? कर्म हो। कर्म हो। कर्म के आधार पर। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक हम लोग कहते हैं। सकर्मक, ठीक है, स का मतलब साथ, क्या साथ बच्चा? कर्म। तो वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। जैसे ऊपर लिखा हुआ है सकर्मक
क्रिया कहते हैं। समझ गए? अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, उदाहरण क्या है इसका, क्या दे सकते हैं? जल्दी बताओ, उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? जब वाक्य में कर्म हो क्रिया के साथ। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है। पहला, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, तो आम कर्म है, कर्म। समझे? अब हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कर्म क्या है, तो बच्चा ऐसे भी हम लोग दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना कि राम करता है, ये क्रिया है, तो ये जो मिल रहा है हमको आम, वो तो कर्म ही होगा। अब वो भी समझ में ना आए तो वाक्य में प्रश्नवाचक जो दो शब्द होते हैं, क्या और किसको, ये तुम लगा दो। ठीक है, क्या लगाओ? प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है और किसको, दोनों में से कुछ भी तुम लगाओ। अगर इसका उत्तर तुमको मिल जाए तो समझ लेना कि वो सकर्मक क्रिया है। अब देखो, क्या से पहले बनाते हैं, तो राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, मिला? ठीक है, उत्तर इसका क्या मिला? राम क्या की जगह पे क्या मिला? आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। इसका उत्तर मिल गया, मतलब ये सकर्मक, सकर्मक क्रिया है। समझ गए? अगर उत्तर न मिले तो समझ लो कि अकर्मक वो क्रिया है। एक वाक्य और देखो, राम खाता है, आम मैंने हटा दिया, राम खाता है। ये खाता जो है क्या है? प्रोसेस। ठीक है, क्रिया। तो यहाँ अब इसमें जब प्रश्न लगाते हैं कि क्या खाता है, क्या जब लगाते हैं तो इसका उत्तर नहीं मिलता है। राम खाता है, क्या खाता है, उत्तर ही नहीं है, तो क्या हुआ? ये अकर्मक। समझ गए? जब उत्तर मिल जाए, क्या और किसको प्रश्नवाचक शब्द को लगाकर कहाँ लगाओगे? अपने वाक्य में। ठीक ना? तो समझ लेना कि क्रिया क्या है? सकर्मक है। और यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक है। अब हम लोग सकर्मक तो पढ़ लिए, अब दूसरा वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अ का मतलब मैंने क्या बताया था? अभाव। अभाव, अभाव बताता है, साथ बताता है ना? तो दूसरा भेद क्या था? दूसरा भेद था अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ये तुम पढ़ोगे। किसके आधार पे पढ़ रहे हो? कर्म के आधार पे। याद रखना कि अकर्मक और सकर्मक जो दोनों हैं वो कर्म के आधार पर हैं। ठीक है ना? ये तो अकर्मक क्रिया जो है, उस अ का मतलब क्या बताई थी? अभाव, मतलब कर्म का वहां नहीं होना। अकर्मक पढ़ा रही थी। तो जिस वाक्य में
जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो उसे क्या कहते हैं बच्चा? क्रिया के साथ कर्म न हो, कर्म का अभाव हो, वहां कर्म है ही नहीं, तो क्या कहते हैं? अकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो उसे अकर्मक। लिख दो आगे, कर्म जैसे लिखा हुआ है लिखो, क लिखो, अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गया? उदाहरण देखेंगे, क राम सोता है। ठीक, इसके पहले सकर्मक में मैंने बताया था कि यदि तुम नहीं जान पाओ कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? वहां पे हम लोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। कौन से शब्द लगाते हैं? क्या और किसको, क्या अथवा किसको, इन दोनों में से तुम कुछ भी लगा सकते हो। दोनों जो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं किसी को भी पुट कर सकते हो वहां पे। यदि आंसर मिल जाए तो उसे सकर्मक, आंसर न मिले तो अकर्मक। समझ गए? तो राम सोता है, अगर हम यहाँ पे प्रश्न लगा दें, क्या किसको, राम, प्रश्न लगाओ, राम क्या सोता है, होगा? उत्तर मिलेगा तुमको? उत्तर नहीं मिलेगा। जब उत्तर हमें न मिले इसका, तो क्या होगा? अकर्मक। राम किसको सोता है, ये भी उत्तर नहीं मिलेगा यहाँ पर भी, तो क्या होगा? ये जो सोना जो जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है बच्चा? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। समझ गए? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्रिया की परिभाषा पढ़ा, मूल धातु किसे कहते हैं वो पढ़ा, और क्रिया के भेद पढ़ा कि क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्म के आधार पर, क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, किस आधार पर किए जाते हैं बच्चा? एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।